उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल हम जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमने किस तरीके से स्मार्ट टारगेटिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल फोन पर हम टारगेट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स पर टारगेट कर सकते हैं, वाईफाई यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं, जैज या टेलिनॉर या जिस भी नेटवर्क को हम टारगेट करना चाहें उनको हम टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। और अब हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आए, यानी बजट एंड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी कि हमारी क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपना बजट डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा, जिस तरीके सर्च, जब हम गूगल सर्च की कैंपेन बना रहे होते हैं तब तो हम एक्सेल के थ्रू जो है अपनी बजटिंग कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए हम कोई ऐसी खास कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका जो है 30,000 का बजट बजट है पर मंथ, और आप चाहते हैं कि यार 1,000 रुपये जो है आप पर डे जो है वो स्पेंड करें। तो आप अपना जो है वो एक एवरेज डेली बजट जो है वो स्टार्टिंग में 1,000 रुपीज पर डे जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन आ रही है, आप इसको चेंज करेंगे सिंपल। और आप देखें, बिडिंग भी जो है दो तरीके की होती है, एक ऑटोमेटिक बिडिंग होती है और एक जो है वो मैनुअल बिडिंग होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम मैनुअल बिडिंग पर जाएं, क्योंकि इस वक्त गूगल के पास हमारा डाटा मौजूद नहीं है। गूगल को नहीं पता है कि सेल्स हमारे लिए कौन सी क्या है, लीड हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमारा एक नया अकाउंट है। हमारा बिल्कुल एक न्यू अकाउंट है और इस अकाउंट में डाटा अवेलेबल नहीं है कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअल ऑप्शन, बिडिंग ऑप्शन पर जाएंगे, यानी मैनुअल सीपीसी पर जाएंगे। और यहाँ से इनहांस सीपीसी का ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि ये भी फिर एक ऑटोमेटिक सीपीसी की तरफ चला जाता है। इसके बाद फिर हम ये करेंगे कि हम हमारा बजट, क्योंकि ये है कि हमने जो है एवरेज डेली बजट जो है 1,000 रुपये रखा है। अब हम इसको देख लें कि यहाँ पर एवरेज सीपीसी क्या आ रही है, 0.692 वन वन रुपीज़ आ रही है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर लेते हैं पर क्लिक कॉस्ट को 0.70 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 1 रुपीज से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे 3 से 4 दिन के बाद कि जो हमने बेट रखी है कॉस्ट पर क्लिक की, वो वो रेलिवेंट भी है या नहीं है। ठीक है, उसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये सीपीसी कॉस्ट ये है कि लेट सपोज कि 10 बंदों को आपका ऐड डिस्प्ले हुआ, एक बंदे ने आपके बैनर पर क्लिक कर दिया, तो जो बंदा क्लिक करेगा सिर्फ उसके आपके जो है वो डिडक्ट होंगे पैसे, यानी 1 रुपीज जो है वो डिडक्ट होंगे। रेस्ट जो 9 इंप्रेशंस आए हैं आपके बैनर्स पर, उसके जो है वो पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैनुअल सीपीसी हम रखेंगे स्टार्टिंग में, और सीपीसी हमने 1 रुपीज पर क्लिक कॉस्ट जो है वो रखी है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद यानी 4 to 5 डेज के बाद हम इसको जो है वो एनालाइज करेंगे। एनालाइज हम क्या किस तरीके से कर रहे होंगे, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम एनालाइज जो है वो किस तरीके से कर रहे होंगे कि हमारी कैंपेन जो है वो सही चल रही है या हमारी कैंपेन जो है वो सही नहीं चल रही। तो हम सिंपल इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं यहाँ से। हम इस तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे, लेट सपोज कि हमने आफ्टर 5 डेज हमने अपनी कैंपेन को 5 डेज, आफ्टर 5 डेज एनालिसिस करना है। उस बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेली बजट था रुपीज 1,000, ठीक है, वो लेस स्पेंड हुआ है। यानी जो 5 दिन का बजट हमारा 5,000 हो गया ना, तो 5 दिन के बाद हम ये देखेंगे कि क्या पर डे के हिसाब से हमारा 1,000 रुपये खर्च हुआ है, यानी आफ्टर 5 डेज, 5 डेज जो है वो 5,000 स्पेंड हुआ है। अगर 5,000 से लेस स्पेंड हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपना सीपीसी जो कॉस्ट पर क्लिक हमने जो है 1 रुपीज रखा है उसको इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करेंगे 10% से। ठीक है, यानी 1.10 कर सकते हैं या 1.20 कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा केस भी यहाँ पर हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमारा 5 दिन के बाद आफ्टर 5 डेज जो है वो बजट 5,000 की जगह 7,000 स्पेंड हो गया हो। ठीक है,
तो यानी ये ओवर स्पेंडिंग हो गई ना, ओवर स्पेंडिंग हो गई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना सीपीसी जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। यानी उसको 10% से लेट सपोज डिक्रीज कर दें, या 15% से डिक्रीज कर दें। तो अगर हम 10% से डिक्रीज करते हैं तो 0.90 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपनी सीपीसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होंगे, और देख रहे होंगे कि कहाँ पर जो है स्पेंडिंग हो रही है। क्योंकि अभी आप लोगों का इनिशियल लेवल होगा, और आप लोगों को ये तमाम एक्टिविटीज एनालिसिस करने के बाद ही जो है वो पता चलेगी। कुछ और टाइप्स की भी एनालिसिस होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ओवर द टाइम जो है वो बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना बजट सेट कर सकते हैं, मैनुअल सीपीसी में अपनी सीपीसी सेट कर सकते हैं। और 5 से 6 दिन के बाद आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यानी अगर आप 5 दिन के बाद देख रहे हैं तो आपका 5 दिन का अगर स्पेंडिंग होता है 5,000, अगर लेस देन 5,000 स्पेंडिंग हो रहा है तो आप फिर आप अपनी जो सीपीसी बेड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर 5,000 से ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है आपकी, तो आप अपना जो बजट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी बेडिंग और बजट को जो है वो सेट कर सकते हैं।